नमस्कार दोस्तों आज ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक है। अब दोस्तों यही समय है जब सरकार को दोस्तों आ गया है कि टाइम ये बताया जाए कि ईपीएस 95 पेंशनर भी यहीं पे रहते हैं, वो भी इसी देश के निवासी हैं। क्योंकि दोस्तों हर बार हम जो है सरकार को सरकार में बनने रहने के लिए दोस्तों क्या है मदद कर देते हैं, मदद करते हैं दोस्तों, उस तक गांज हमारे ऊपर ही गिरता है। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है दोस्तों, हमारे कामों को नहीं किया जाता। तो इस बार दोस्तों जब तक हमारे कामों को नहीं किया जाएगा, तो भी महाराष्ट्र में चुनाव है, फिर यूपी में चुनाव है दोस्तों, हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। क्योंकि जो सरकार में दोस्तों होगा उसी का तो विरोध हम करेंगे, उसी से तो अपनी बात मनवाएंगे, दूसरे से थोड़ी कहने जाएंगे। तो दोस्तों ये बात हमें जो है गवर्नमेंट को बतानी है और दोस्तों इस पर काम करवाना है। अगर हमें महाराष्ट्र में अगर हमारा साथ नहीं दिया जाएगा तो महाराष्ट्र में हम भी किसी के साथ नहीं देंगे। जो पार्टी हमारी साथ देगी उसी के साथ हम लोग एक होके काम करेंगे। दोस्तों हर कोई चाहता, हम भी चाहते हैं कि दोस्तों गवर्नमेंट सरकार में आए, हमारे कामों को जो है वो करे। क्योंकि कुछ हमारे भाई इसमें से जो ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट उनके आ रहे हैं दोस्तों, देख के भी दिल भर जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से एक दादा ने हमें कमेंट लिखा था। दोस्तों ऐसी वीडियो चलाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन दोस्तों यही वक्त है। अशोक राउत जी के साथ आप लोग जोर तरीके से खड़े हुए और एनएससी को दोस्तों नेशनल लेवल पर लेके जाएंगे। और दोस्तों अपनी बातों को मनाने के लिए पुरजोर तरीके से दोस्तों सरकार का हम जो है विरोध करेंगे। क्योंकि सरकार से हमें अपनी बात मनवानी है, दूसरे से नहीं मनवानी है। यूपीएस में अगर सरकार 18.5% का योगदान कर सकती है, तो हमें भी दोस्तों हमारा हक का पैसा दे सकती है। हमने कितना पैसा जमा किया है और कितना पैसा हमको मिलना चाहिए, भी इसका ब्यौरा ब्यौरा ये हमें पकड़ा दिया जाए तो भी हमें संतोष रहेगा। दोस्तों हमारा पैसा जो है वही हमारे हक का पैसा जो हमने भरा हुआ है, वही सूद मिला के दोस्तों में नहीं दिया जा रहा। हमारे हक का पैसा कहीं और लुटाया जा रहा है, किसी और कामों में व्यर्थ किया जा रहा है। और हम लोग जो हैं बुजुर्ग ऐसे भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तक कि पोते पोते भी नहीं पूछते, बच्चे भी नहीं पूछते, बहुएं भी नहीं पूछती, तो पूछेगा कौन? अगर हमारे पास पैसा होगा तो हर कोई हमारी देख रेख करेगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारा कोई भी देख रेख नहीं करेगा। यहाँ तक कि हम बहुत से हमारे भाई जो हैं बीपी के मरीज हैं, उनके टैबलेट्स और शुगर का जो है वो खर्चा निकाल, टैबलेट भी नहीं आ सकता उनका, इतनी कम पेंशन आती है। बीपी और शुगर का टैबलेट भी नहीं आ सकता इस पैसे में। हमारे पास ऐसे ऐसे कमेंट पड़ी, पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, किस किस का कमेंट हम बताते फिरे। तो दोस्तों यही समय है जो गवर्नमेंट को हम अपनी बातों को अगर मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो महाराष्ट्र के नतीजों को वो ध्यान देगी। और आने वाली जगह जब यूपी में फिर चुनाव होगा दोस्तों वहां पे मानेगी, नहीं वहां मानेगी और जगह से मानेगी, नहीं मानेगी तो दोस्तों हम दूसरी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो दोस्तों हमें अपने काम तो करवाने हैं, हम लोग झुकने वाले तो हैं नहीं। और ये भी नहीं है कि हम किसी के हक का पैसा मांग रहे हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हर जगह किसको नहीं, मनोज तिवारी जी को ज्ञापन दिया गया, हेमा मालिनी जी को ज्ञापन दिया गया, मनसुख मांडविया सर को ज्ञापन दिया गया, वित्त मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, कहाँ कहाँ ज्ञापन नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई थी संगठन की। अशोक रावत जी भी इसी विषय में चर्चा पे लगे हुए हैं कि उनकी बातों को सुना जाए। और अगर बातों को नहीं सुना जाएगा तो दोस्तों हम फिर अपने तरीके से विरोध करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही है कि हम विरोध कर सकते हैं। चलिए वो सब छोड़िए, ये भी समझ में नहीं आता कि अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो भी बातों पे अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने भी कहा है कि इनके हक का पैसा इनको मिलना चाहिए, फिर भी नहीं। कोर्ट की बातों को भी अनदेखा कहा जा रहा है, वहां पे भी जो कुछ जाके करके दोस्तों बात बदली जा रही है। ये क्या है? सरकारी तो नहीं चाहती कि ईपीएफ वाले खुश रहें, प्राइवेट सेक्टर वाले खुश रहें। क्या गवर्नमेंट वालों को ही खुश रखना है केवल? गवर्नमेंट वालों से ही केवल आप वोट पाते हो? प्राइवेट सेक्टर के लोग इंसान नहीं है? वो लोग वोट नहीं देते, वो अपने जीवन की लड़ाइयाँ नहीं लड़ रहे हैं, वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं? कितने भाई हमारे जो हैं, कितने दादा ताऊ इसमें जो हैं पहली मीटिंग में थे और लास्ट मीटिंग में दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं वो? बहुत से लोग चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो लोग भी मीटिंग में आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर उनको बुजुर्गों को उनके हक का पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं है कि घाटे में चली जाएगी। इकोनॉमी तो इतनी ऊपर जा रही है हर जगह। ये कर लिया देसी फॉर लोकल, लोकल फॉर होटल, डेली क्या नाम है नए नए बहाने लेके श्री नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं। और जब पेंशनरों की बात आती है तो कोई किसी की मुंह खुले जबान नहीं खोलती।
भाषण देने के लिए 4 घंटा दिलवा लो आप टीवी पे बैठा के, 4 घंटे भाषण दे लेंगे। तो दोस्तों यही हमारा अपना टाइम है। अशोक रावत जी के साथ आप लोग पूरे जोर तरीके से खड़े हुए और इस आंदोलन को सफल बनाया। आंदोलन तो इसके पहले भी हमने बहुत करे, लेकिन दोस्तों त्रुटियां कहाँ रही, वही तो मजबूत करने में अशोक रावत जी लगे हुए हैं। क्या एक असफलता के कारण हम लोग छोड़ दें? बहुत से हमारे भाइयों को कमेंट आया था क्या हुआ, पहले भी कहा था। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि हम एक बार असफल हो गए तो छोड़ दें, बार बार प्रयास करेंगे चढ़ने का ऊपर।